जय जोहार सभी साथियों को। साथियों, आज पूरे विश्व में और विश्व के उन तमाम राष्ट्रों में जहाँ जहाँ आदिवासी निवासरत है, आदिवासी अधिकार दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष कोविड-19 वैश्विक महामारी को लेकर भौतिक सम्मेलनों का आयोजन नहीं हो पाया, मगर सभी समाज चिंतकों ने मिलकर, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सदुपयोग किया और गूगल मीट, जूम ऐप के ज़रिए पिछले 5 दिन से लगातार सेमिनारों का आयोजन किया और उनमें अलग अलग विषय विशेषज्ञों द्वारा, प्रख्यात ज्ञाताओं द्वारा आदिवासियों के हक और अधिकारों को लेकर, आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति को लेकर, आदिवासियों के रीति रिवाज और परंपराओं को लेकर, आदिवासियों के अस्तित्व और अस्मिता को लेकर बहुत ही अच्छे सफलतापूर्वक शिविरों का आयोजन किया गया और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आम जन तक पहुँचाने का सफल कार्यक्रम रहा। और आज पुनः न सिर्फ भारत में ही बल्कि पूरे विश्व में बहुत अच्छी तरह से आदिवासी अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। और आज ही के दिन 2007 में यूएनओ द्वारा पूरे विश्व के आदिवासियों की आवाज़ सुनकर, आदिवासियों के अस्तित्व को बनाए रखने को लेकर, आदिवासियों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने को लेकर, आदिवासियों के साथ हो रहे भेदभाव से और अमानविकता के व्यवहार से उन्हें बाहर निकालने को लेकर 46 अनुच्छेदों का एक घोषणा पत्र जारी किया गया था और सभी राष्ट्रों को वह घोषणा पत्र भेजकर वहाँ रह रहे आदिवासियों को सुरक्षित और संरक्षित करने, उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ने, उनकी सभ्यता और संस्कृति, उनकी रूढ़िगत परंपराओं को जिंदा रखने, उनकी जीवन शैली को बनाए रखने, उनके जल जंगल ज़मीन के हक और अधिकारों को संरक्षित रखने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। आज हम सभी जागरूक कार्यकर्ताओं का ये उत्तरदायित्व बनता है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम आम जन तक इस जानकारी को पहुंचाएं। और न सिर्फ UNDRIP द्वारा घोषित आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र, बल्कि भारतीय संविधान में भी मिले हुए आदिवासियों के अधिकारों को जानकर और वह आम जन तक पहुंचाने की ज़रूरतें हैं, क्योंकि आज़ादी के सदियों बाद भी हम विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। और मेरा ये मानना है कि सरकारी नीतियों के साथ साथ कुछ हमारी अजागरूकता, हमारा अज्ञान भी इसका जिम्मेदार रहा है। हम लोगों को जागरूक होकर हमारे हक और अधिकारों की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी, उतनी नहीं कर पाए। इस वजह से भी हम पिछड़े रहे और कहीं कहीं किसी ने अगर आवाज़ उठाने की भी कोशिश की तो सरकारों ने उनको दबा दिया। लेकिन अब वो समय नहीं है। वर्तमान में हम सब लोग जागरूक हो चुके हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एकजुट हो रहे हैं और इस एकजुटता का ही परिणाम है कि यूएनओ जैसे राष्ट्र द्वारा आदिवासी अधिकार दिवस हो या फिर विश्व आदिवासी दिवस हो, इस प्रकार के आदिवासियों के लिए स्पेशल दिवस भी घोषित किए जा रहे हैं। आज के दिन हम लोगों को हमारे संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ यूएनओ द्वारा घोषित आदिवासी अधिकार घोषणा पत्र में जो 46 अनुच्छेदों के तहत जो हमें अलग अलग अधिकार दिए गए हैं, उनको जानकर अपने अपने संघ, संगठन, संस्था, समितियों, सेनाओं, मोर्चाओं द्वारा वो आम जन तक पहुंचाने का प्रयास करें
सब तक ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास करें और जागरूकता लाएं। साथ ही हमें जो सेंट्रल कोर कमेटी द्वारा मिला राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम जो ज्ञापन की रूपरेखा है और जो ज्ञापन मिला है, वह ज्ञापन भी हम सभी अपने अपने स्तर पर राज्यपाल महोदय से मिलकर, और अगर हमारा फिजिकली मिलना नहीं हो पाता है तो आप लोग अपने अपने जिला मुख्यालय में एसडीएम मुख्यालय द्वारा ज्ञापन राज्यपाल के नाम और राष्ट्रपति के नाम भेजें और मेल आईडी पर उनको मेल भी करें, ताकि उन तक हमारी मूल समस्याएं पहुँचे और उनको संज्ञान लेकर निस्तारण करने पर मजबूर किया जाए। हमारे जल जंगल ज़मीन के हक और अधिकार संरक्षित और सुरक्षित रखा जाए। 5वीं अनुसूची को 100% लागू किया जाए। भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 में मिले हुए आदिवासियों के शासन प्रशासन और नियंत्रण संबंधी अधिकारों को क्रियान्वित किया जाए। भारतीय संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 330 क्लोज 2, 332 क्लोज 2, 335 क्लोज 2 में मिले हुए अधिकारों को 100% क्रियान्वित किया जाए। और विशेषकर लोकसभा और विधानसभा में जो हमें हक तो मिले हैं, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि चुनने का जो हक है वो हमको होना चाहिए। मतलब आदिवासियों का प्रतिनिधित्व आदिवासी तय करे, न कि कोई पार्टियां। इस बात को हमें उठाना होगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 339, 338 क के तहत जो हमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो निर्माण किया गया है, उसके भी पदाधिकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष से लेकर सारे सदस्य जो है उनको चुनने में आदिवासियों का प्रत्यक्ष योगदान हो, वह किसी पार्टियों द्वारा नॉमिनेटेड नहीं हो, इस प्रकार की एक नीति बनाई जाए। साथ ही शेड्यूल्ड एरिया के बाहर जितने भी आदिवासी लोग रह रहे हैं, क्षेत्रीय आबादी में आदिवासी लोग रह रहे हैं, उनके हक और अधिकारों को विधानसभा सदन या लोकसभा सदन में रखने के लिए जिला स्तर पर आदिवासी सलाहकार परिषदों का गठन हो और उस आदिवासी सलाहकार परिषद के सदस्यों की नियुक्ति आदिवासी समुदाय द्वारा की जाए। और प्रत्येक जिले की आदिवासी सलाहकार परिषद के जो सदस्य हैं उनमें एक एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में मिलकर वह विधानसभा सत्र या लोकसभा संसद सत्र में उस जिले के आदिवासियों की मूलभूत समस्याओं को लेकर अपनी बात रखने का उन्हें हक और अधिकार मिले, इस प्रकार का कार्य किया जाए। तब आज के दिन आदिवासी अधिकार दिवस की सार्थकता होगी। और साथ ही महिला सशक्तिकरण को लेकर के हमको इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। किसी भी समाज या समुदाय के उत्थान और सर्वांगीण विकास में सर्वश्रेष्ठ योगदान मातृशक्ति का होता है। जिस समुदाय में मातृशक्ति जितनी ज़्यादा जागरूक होती हैं, उस समुदाय का उतना ही तीव्र गति से विकास और उत्थान होता है। हम लोगों को अपने अपने परिवार से शुरू करना होगा, मातृशक्ति को आगे लाना होगा, उनको जागरूक बनाकर सशक्त लीडरशिप तैयार करनी होगी और उनके अंदर संस्कार और सभ्यताओं की जननी होने का एहसास कराना होगा। किसी भी समुदाय के संस्कारों की जननी उस समुदाय के सभ्य निर्माण की जननी मातृशक्ति होती हैं। आने वाली पीढ़ी कैसी होगी उसको संस्कारित और सुशिक्षित करने का कार्य भी मातृशक्ति ही करती हैं। इस बात को समझकर हमें ये बात जन जन तक पहुंचानी होगी। चिंतन शिविरों के मार्फत, सोशल मीडिया के जरिए छोटे छोटे सेमिनार आयोजित करके, जूम ऐप, गूगल मीट के ऊपर छोटे छोटे सेमिनार आयोजित करके हमें ये सारी बातें जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आदिवासी समुदाय के समस्त संघ, संगठन, संस्था, समिति, सेनाएं, मोर्चों के पदाधिकारी, सक्रिय कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स लोग मिलकर इस सारी मुहिम में हाथ बढ़ाएंगे और हमारे समुदाय को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य करेंगे। और साथ ही जो ज्ञापन देने का कार्य है वो भी करेंगे।
इसी उम्मीद के साथ सभी का लाख लाख जोहार, धन्यवाद।